देखिए, जो आज का सेशन है हमारा, आज का जो सेशन है बेसिकली वो इसी के ऊपर फोकस है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो मैच मेकिंग है या गुण मिलान है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और क्या सिग्निफिकेंस है उसका, राइट। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि हमने हॉरोस्कोप मैच करवाया, मैच मेकिंग करवाई, और आफ्टर मैच मेकिंग 36 में से 30 पॉइंट्स मैच हो रहे थे, 28 हो रहे थे, 31 हो रहे थे, और लास्ट में क्या बोला गया कि यस, दिस इज द बेस्ट कपल, ये राम और सीता की जोड़ी है। और उसके 3 मंथ्स के बाद डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया। ये बड़ा कॉमन है आज की डेट में कि लोग बोलते हैं कि सर हमने जो मैरिज करी थी, हमने मैरिज हॉरोस्कोप मैच करके करी थी, कुंडली मिला के करी थी, लेकिन 6 मंथ में सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया, राइट। अब ये क्यों हुआ? अब इसमें क्वेश्चन मार्क आता है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कि क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी गलत है, जो हमने किया वो गलत है, क्योंकि हमने तो पॉइंट्स मिलाए, हमने पॉइंट्स मिलाए और पॉइंट्स मिलाने के बाद मैरिज करी और डिवोर्स हो गया, राइट। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि लोग जो है वो 30 लैक्स 40 लैक्स तो मैरिज में खर्च करेंगे, लेकिन जब मैच मेकिंग की बात आएगी तो क्या होगा? जस्ट दे विल यूज द फ्री सॉफ्टवेयर। लोग फ्री सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, मैच मेकिंग करते हैं। किसी पंडित जी के पास चले गए, उन्होंने बोला कि यस, कुंडली मिल रही है, आप शादी के लिए हाँ करो, राइट। तो फ्रेंड्स, इसी सब डाउट को, कंफ्यूजन्स को आज हम लोग क्लियर करेंगे इस वेबिनार में, राइट। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, डाउट हो, आप पेन पेपर पे नोट कर लो, और एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस। जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चंस है, उसको हम लोग सेशंस के एंड में एड्रेस करेंगे, राइट। चलो, अब जो फर्स्ट पॉइंट है, मिथ वर्सेस रियलिटी, क्या रियलिटी है? 18 गुण मिलना काफी नहीं होता। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, लोग बोलते हैं कि सर 18 गुण मिनिमम मिलने चाहिए। अगर 18 से ऊपर गुण मिल रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि यस, अब कुंडली में मैच हो गया है और वी कैन गो फॉर द मैरिज। जनरल कंसेप्ट यही है कि 18 से ऊपर गुण मिलने चाहिए, और अगर 18 से कम गुण मिलते तो हम कहते हैं कि नहीं, राइट। अब जो कपल है, इसके लिए अब हम हाँ नहीं बोलेंगे। इवन 30 प्लस गुण मिलान कैन फेल, दिस इज द रियलिटी कि 30 प्लस गुण मिले और 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में डिवोर्स, सेपरेशन, कोर्ट केस हो गया, राइट। कंपैटिबिलिटी गोज बियॉन्ड नंबर्स। अब ये जो मैरिज की बात है, क्या सिर्फ ये मैच मेकिंग के ऊपर बेस्ड है? क्या जो रिश्ता है, जो एक लाइफ है, मैरिड लाइफ है, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है किसी की भी लाइफ का, आइदर इट इज मेल और फीमेल, तो क्या सिर्फ 36 पॉइंट पे ही हमारा डिसीजन हो जाएगा? क्या एक फ्री सॉफ्टवेयर या फिर जो एआई है हमको डिसाइड कर देगा कि हमको मैरिज करनी है इस पर्सन से कि नहीं, राइट? अब जब भी हम मैच मेकिंग की बात करेंगे तो 36 पॉइंट्स की बात आती है, ठीक है, जिसमें कि 8 पॉइंट्स हैं। और बेसिकली ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये जो मैच मेकिंग है ये नक्षत्र के ऊपर बेस्ड होती है। नक्षत्र बेस्ड का मतलब क्या है? नक्षत्र बेस्ड का मतलब ये है एट द टाइम ऑफ बर्थ, राइट। एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय चंद्रमा किस नक्षत्र में है, बॉय का, और एट द टाइम ऑफ बर्थ चंद्रमा किस नक्षत्र में है, गर्ल का, दैट्स इट, राइट। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये 36 पॉइंट का जो मैच मेकिंग है, इट इज बेस्ड ऑन द नक्षत्र, राइट। और किस नक्षत्र के ऊपर है? चंद्रमा के नक्षत्र के ऊपर, या फिर इसको बोलते हैं जन्म नक्षत्र, क्योंकि जन्म के समय जो नक्षत्र होता है उसका मतलब है कि मून या चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसको हम कहते हैं कि वो आपका नक्षत्र है। तो बेसिकली ये जो मैच मेकिंग है किसके ऊपर बेस्ड है? ये मून किस नक्षत्र में गया है, गर्ल और बॉय का, उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब इसमें 8 पॉइंट्स होते हैं, आप लोग से कुछ आइडिया हो। वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी। ये बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है,
ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, और अगर हम इसको देखेंगे तो एग्जैक्टली ये मैच करता है, एग्जैक्टली मैच करता है। अभी हम इस पे नहीं जा रहे कि डिवोर्स, सेपरेशन, स्पाउस की डेथ क्यों होती है, अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं, राइट। वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। जब हम मैच मेकिंग करते हैं या फिर जो क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास और जब वो पूछते हैं, तो वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है कि सर सेपरेशन तो नहीं होगा, डिवोर्स तो नहीं होगा, स्पाउस की डेथ तो नहीं होगी, राइट। ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मैच मेकिंग की। तो देखिए, वर्ण जो है उसको हम यूज करते हैं स्पिरिचुअल कंपेटेबिलिटी के लिए। वश्य, डोमिनेंस एंड कंट्रोल। तारा, हेल्थ के लिए। योनि की फिजिकली इंटीमेसी जो है उसके लिए कितने परसेंटेज है। ग्रह मैत्री, फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ही प्रोमिनेंट है। बेसिकली मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जब भी मैच मेकिंग की कोई भी कुंडली आती है मेरे पास, तो मैं ग्रह मैत्री जरूर देखता हूँ। और रियली आपको मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो मैं फेस करता हूँ। जब भी कोई मैच मेकिंग के लिए चार्ट आता है मेरे पास, बॉय और गर्ल का, वो सबसे डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। कैंसर पेशेंट्स को देखना इजी है, राइट। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में डिटेल में जाना इजी है। प्रोफेशन है, वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, राइट, सब टॉपिक्स इजी हैं। लेकिन मैरिज का डिसीजन जो है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक। बहुत डिफिकल्ट और बहुत कॉम्प्लेक्स है। और जबकि हमको लगता है कि सबसे इजी टॉपिक तो यही है, 36 में से गुण देख लो और हाँ और ना बोल दो, राइट। बट ट्रस्ट मी, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू से यस और नो, रियली। क्योंकि आपके यस और नो के ऊपर बहुत सी लाइफ डिपेंड है। तो जब भी बात मैच मेकिंग की होती है, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू टेक टू से यस और नो, राइट। तो ग्रह मैत्री जो है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं मेंटल कनेक्शन। और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर ग्रह मैत्री मिल रही है हस्बैंड और वाइफ की, आप चेक कर ले अपने घर में, अगर आपकी आपके पार्टनर से, वाइफ से, हस्बैंड से अच्छी बन रही है, 100% मैं चैलेंज दे कहता हूं आपकी ग्रह मैत्री मैच कर रही होगी। आपके बीच में बहुत प्यार है लेकिन बनती नहीं है, क्लैशेस ऑफ थॉट है, दोनों के थॉट प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। एक कहता है लेफ्ट, दूसरा कहता है राइट। एक बोलता है कि मंदिर जाना है, दूसरा बोलता है कि नहीं, वी विल गो फॉर द क्लब। तो ये कब होगा? जब ग्रह मैत्री मैच नहीं करेगी। और ऐसे एक नहीं सैकड़ों हॉरोस्कोप में इस बात को हमने देखा है कि अगर ग्रह मैत्री मैच नहीं करती है तो लोगों के थॉट प्रोसेस मैच नहीं करते। अगर आपको कंफ्यूजन है, आप अपने पार्टनर का चार्ट खोलें, अपना चार्ट खोलें और ग्रह मैत्री को चेक करें। पॉइंट छोड़ दें, आउट ऑफ 36 छोड़ दें, सिर्फ ग्रह मैत्री देखें, आउट ऑफ 5 कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर आउट ऑफ 5 4.5 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, आप देखेंगे दोनों का थॉट प्रोसेस बहुत सेम होगा। और अगर वही 0.5 है, इट मींस आप देखेंगे दोनों के थॉट्स लाइफ में कभी नहीं मिलेंगे। फिर आता है गण। गण 3 तरह के गण होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस। ये आता है टेम्परामेंट। राक्षस का मतलब ये नहीं कि पर्सन जो है वो राक्षस बन गया, नो। और देव का मतलब ये नहीं कि आदमी देवता बन गया, नो। जो गण है वो 3 है, देव, मनुष्य और राक्षस। देव के अंदर हम बोलते हैं कि उस पर्सन के अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटीज ज्यादा है। मनुष्य में बोलते हैं कि स्पिरिचुअल और मेटरलिस्टिक डिजायर्स 50-50, और राक्षस में हम बोलते हैं कि मेटरलिस्टिक डिजायर्स ज्यादा हैं, राइट। फिर आता है भकूट, इमोशनल बॉन्डिंग। और तीसरा आता है नाड़ी। नाड़ी के लिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा कई बार पंडित या लोग बोलते हैं कि नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष है जी कुंडली में और इसकी मैच मेकिंग नहीं हो सकती। और नाड़ी दोष को सबसे ज्यादा पॉइंट दिए गए और वो पॉइंट है 8। और नाड़ी का मतलब क्या है? नाड़ी है जेनेटिक कंपैटिबिलिटी। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतनी डेप्थ में है कि आगे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो बच्चे होंगे, उन बच्चों में जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा कि नहीं, ये डिसाइड करता है नाड़ी। और इसीलिए इसको मैक्सिमम पॉइंट दिए गए कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो बच्चे होंगे, उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर होगा कि नहीं होगा, और ये डिसाइड करता है नाड़ी दोष। और इसीलिए नाड़ी अगर नहीं मिल रही है, राइट, अगर
नाड़ी नहीं मिलेगी तो हम क्या बोलेंगे, नाड़ी दोष, राइट। और इसको हम लोग एक मेजर दोष बोलते हैं। मेजर दोष इसलिए बोलते हैं क्योंकि शादी का जो मेन पर्पस क्या है, जनरेशंस को आगे बढ़ाना, राइट। तो जनरेशंस को आगे बढ़ाने की जब बात होगी, मैरिज का पर्पस वही है। और अगर नाड़ी दोष हो गया, और नाड़ी दोष का मतलब ही यही है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, बच्चे होंगे, उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुंडली में नाड़ी दोष आ गया तो हम बोलेंगे कि नहीं, मैरिज के लिए मत जाओ, राइट। लेकिन आज की डेट में मैरिज के कंसेप्ट डिफरेंट हो चुके हैं। आज की डेट में लोग बोलते हैं कि सर बच्चे तो एक सेकेंडरी है, पहले हस्बैंड वाइफ में बननी चाहिए, कपल के अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रह मैत्री। कि ग्रह मैत्री का मैच होना, मिलना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी चार्ट में, राइट। तो ये तो जस्ट हमने एक जनरल बात करी है अष्टकूट की, या फिर जो मैच मेकिंग है 36 पॉइंट्स की। जैसे वर्ण के लिए 1 पॉइंट है, वृष के लिए 2 पॉइंट है, तारा के लिए 3 पॉइंट्स हैं, योनि के लिए 4, ग्रह मैत्री के लिए 5, गण के लिए 6, भकूट के लिए 7, और नाड़ी के लिए कितने पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स है। और सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसके लिए दिए गए हैं, सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए गए हैं नाड़ी के लिए, राइट। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि ग्रह मैत्री जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और इसको आप जरूर देखें, राइट। अब एक जो बेसिक बात है कि टोटल 36 पॉइंट्स हैं। हम कहते हैं कि अगर 18 और प्लस हो जाए तो डेट इज एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्ट करेंगे। 25 प्लस गुड है, एंड 30 प्लस क्या है, इट इज एक्सीलेंट। और नाड़ी और भकूट को एक मेजर दोष बोला गया है। नाड़ी दोष को सबसे बड़ा दोष बोला गया, उसके बाद भकूट को बोला गया है, राइट। इसीलिए नाड़ी के लिए कितने पॉइंट्स रखे गए, 8 पॉइंट्स रखे गए। तो फ्रेंड्स, अगर हम जनरल मैच मेकिंग की बात करें तो हम कुंडली मिलाते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, उसमें आप चाहो तो आप मैच मेकिंग कर सकते हैं। और मैच मेकिंग सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिस्टर्स के साथ, ब्रदर के साथ, आप किसी के साथ भी मैच मेकिंग करेंगे, आपको क्या पता लगेगा, आपको ये पता लगेगा कि उस पर्सन के साथ मेंटल कनेक्शन आपका कैसा है। अगर किसी के साथ आपकी ग्रह मैत्री मिल रही है, आप देखें उसकी आपकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग होगी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है। आप किसी के साथ भी मैच मेकिंग कर सकते हैं, और आपको पूरा, जैसे सीटी स्कैन होता है, एक्सरे होता है, एग्जैक्टली आपका मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसी है दोनों के बीच में, ये स्कैनिंग आपको मिल जाएगी, राइट। फ्रेंड्स, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, अभी हमारा बेसिक कोर्स स्टार्ट होने वाला है। इफ एनी वन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द वैदिक एस्ट्रोलॉजी, अगर आपको किसी को भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने का इंटरेस्ट है, और मुझे लगता है कि हर आदमी को एक बेसिक नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे बेस क्या मैं बताऊं आपको, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे हमारे फास्टिंग के प्रोसेस हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो पूजा हो, तीज त्योहार हो, कुछ भी हो, उन सब के पीछे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। और सबसे जो एक इंपॉर्टेंट बात है, आज हमको अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में, अपने फेस्टिवल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसके पीछे रीजन ये है कि हमें ज्योतिष शास्त्र के बारे में नॉलेज नहीं, हमको पता ही नहीं कि 7 प्लैनेट्स होते हैं, इसलिए 7 डेज रखे गए। मंडे मून के लिए है, चंद्रमा के लिए, इसीलिए सोमवार बोलते हैं, हमको नहीं पता। गणेश चतुर्थी, क्योंकि चौथी तिथि के लॉर्ड कौन बनते हैं, 4th तिथि के लॉर्ड गणेश बनते हैं, इसलिए गणेश चतुर्थी आती है। नाग पंचमी पंचमी तिथि को आती है, क्योंकि 5वीं तिथि के लॉर्ड सर्प या नाग देवता है, हमको पता ही नहीं। हम मना रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नाग पंचमी, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं गणेश चतुर्थी, हमें पता ही नहीं। तो फ्रेंड्स, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखना, समझना, मुझे लगता है कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। सबके लिए सीखना बहुत जरूरी है, ताकि एटलीस्ट हमें मालूम हो कि हमारा रिलीजन क्या है, हम कितने साइंटिफिक वे में चल रहे हैं।
जिसमें मैंने आपको गुण मिलान के बारे में बताया कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर तक मैच कर पा रहे हैं। अब सोचो, कोई जेनेटिक टेस्ट नहीं करना हमें, कोई हमको जीन्स का टेस्ट नहीं करना, हम कुंडली से बता देंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर बच्चे में आएगा कि नहीं आएगा। इट इज सो एक्यूरेट, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जब इतना एक्यूरेट है तो डिवोर्स और सेपरेशन और स्पाउस की डेथ क्यों होती है, राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में होगा कि जब आप बोल रहे हो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतनी एक्यूरेट है, हम जीन्स तक में जाके हम चेक कर रहे हैं, राइट। हम सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी चेक कर रहे हैं, विदाउट डूइंग एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप हम बता देंगे कि रिलेशनशिप में कितना कैसा रहेगा, राइट। फिर डिवोर्स क्यों हो रहा है, फिर सेपरेशन क्यों हो रहा है। डिवोर्स, सेपरेशन, स्पाउस की डेथ इसलिए हो रही है फ्रेंड्स क्योंकि हमको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि ज्योतिष है क्या, राइट। अब जब भी कोई भी चार्ट आएगा ये आता है हमारे पास, पहले हम क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक द इंडिविजुअल चार्ट। हम देखते हैं कि गर्ल का चार्ट कैसा है, गर्ल की कुंडली कैसी है, क्या लड़की की कुंडली में सेपरेशन है कि नहीं, डिवोर्स है कि नहीं, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है कि नहीं। आजकल एक बड़ा चला है मांगलिक पेरेंट्स परेशान है, बहुत परेशान है पेरेंट्स। क्यों परेशान है जी, लड़की मांगलिक है लड़का नहीं मिल रहा। लड़के भी पेरेंट्स परेशान है, क्यों परेशान है जी, लड़का मांगलिक है लड़की नहीं मिल रही। और मतलब मांगलिक को ऐसा बना के रखा है मार्केट में कि बेचारे पेरेंट्स परेशान हैं। और लड़का भी मांगलिक लड़की भी मांगलिक, कुंडली भी मैच करवाई थी, 3 मंथ्स में डिवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया। अब क्यों हो गया, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। और लोग बोलते हैं, पूछते हैं मेरे से कि सर लड़की भी मांगलिक थी लड़का भी मांगलिक था, कुंडली भी मिलाई, अब बताओ डिवोर्स क्यों हुआ। डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि जिसने कुंडली मिलाई उसको एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की नॉलेज ही नहीं है, जीरो है उसको नॉलेज, चाहे वो पंडित हो चाहे वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हो। रीजन ये है, ज्योतिष फेल नहीं है, ज्योतिष कभी भी फेल नहीं है। फेल कौन है, जो देख रहा है, जो देख रहा है वो फेल है, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है। अगर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है और एक्यूरेट नॉलेज है, 100% मैं कहूंगा कि यस, कभी मिस्टेक नहीं होगी। बहुत से चार्ट्स आते हैं और मैं कहता हूं कि सेपरेशन होना ही था, राइट। तो जब भी बॉय या गर्ल की कुंडली आएगी, सबसे पहले देखना यह है कि इंडिविजुअली लड़की की चार्ट में डिवोर्स तो नहीं है, लड़के के चार्ट में डिवोर्स तो नहीं है, राइट। डिवोर्स कहां से पता लगेगा, 8th हाउस से, अष्टम भाव, 7th हाउस नहीं, कुंडली का 8th हाउस ये बताएगा कि लाइफ में डिवोर्स सेपरेशन होगा कि नहीं होगा, राइट। और अगर 8th हाउस में राहु बैठ गया, केतु बैठ गया और सेम चीज नवांश में भी हो गई, 100% डिवोर्स होगा। 36 में से 36 गुण मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कुंडली का 8th हाउस अगर वीक हो गया तो आप ये माने कि डिवोर्स होना ही होना है, सेपरेशन होना ही होना है। आप कुंडली मिला लें, चाहे आप मांगलिक हैं तो मांगलिक से मैरिज करवा लें, 36 में 36 गुण मिला लें, राइट। लेकिन वो सेपरेशन होगा अगर कुंडली के अष्टम भाव में राहु केतु बैठे हैं, राहु केतु की दशा आ जाए, ट्रांजिट में आ जाए, आप देखिए होना ही होना, राइट। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो मैच मेकिंग है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। और बहुत से पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर आप बताओ हाँ या ना। मैं कहता हूं मैं कभी नहीं बोलूंगा, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव बताऊंगा कि मैरिज में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, डिसीजन आपका होगा, राइट। तो अब क्या है, सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने लग्न कुंडली देखनी है, नवमांश कुंडली देखनी है, दशाएं देखनी है, मंगल दोष देखना है, राइट। बहुत सारी चीजों को मैप करना है। अगर सप्तम भाव में केतु बैठ गया, यानी कि राहु कहां बैठा है, लग्न में बैठा है, अगर 7th हाउस में केतु बैठ गया, आप देखोगे ऐसे लोग अपने पार्टनर से कभी अटैच नहीं हो पाएंगे। शादी को 20 साल हो जाएंगे, पार्टनर से अटैचमेंट जीरो होगी नहीं अटैचमेंट, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो। नवमांश के लग्न में केतु बैठ गया, आप देखें पार्टनर से अटैचमेंट होगी ही नहीं, राइट। अब मैं कहता हूं कि ठीक है, लग्न में केतु है, नवमांश के लग्न में केतु है, अगर केतु की महादशा ही नहीं आई तो अब रिजल्ट कम हो जाएगा, राइट।
तो फ्रेंड्स हमको करना क्या है, ये बहुत डेप्थ की एनालिसिस है, क्योंकि मैच मेकिंग इज नॉट अ जोक, ये बहुत छोटी चीज नहीं है। आप किसी के लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं, राइट? जब पेरेंट्स आपके पास आएंगे, पूछेंगे, और आपने अगर गलत बता दिया और उन्होंने मैरिज कर ली, तो दोनों की लाइफ तो बर्बाद होगी, बहुत सारी लाइफ डिस्टर्ब होंगी। तो ये इतना टफ डिसीजन है बताना, राइट? अब जो फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं प्लेनेटरी एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शन, जैसे कि अगर हम मैरिज की बात करें, तो हम बोलेंगे कि मून इंपॉर्टेंट है, शुक्र इंपॉर्टेंट है। लेडीज के लिए लेडीज के लिए हस्बैंड का कारक कौन बनेगा? जुपिटर। गुरु जो है वो कारक है हस्बैंड का, किस चार्ट में? फीमेल चार्ट में, राइट? अगर मेल चार्ट है, आदमी की कुंडली है, तो शुक्र जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वाइफ के लिए। दोनों ही कुंडली में विनस इंपॉर्टेंट है मैरिज के लिए। सेवेंथ हाउस, सप्तम भाव में सूर्य का बैठना, मंगल का बैठना, राहु केतु शनि का बैठना मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करे, राइट? सेवेंथ हाउस की एनालिसिस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है नवमांश कुंडली। सबसे इंपॉर्टेंट नवमांश कुंडली है। अगर नवमांश कुंडली भी डिस्टर्ब हो गई, लग्न कुंडली डिस्टर्ब है लेकिन नवमांश डिस्टर्ब नहीं है, डिवोर्स नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा, झगड़ा होगा लेकिन सॉर्ट आउट कर लेंगे दोनों। लेकिन अगर लग्न कुंडली भी डिस्टर्ब है, नवमांश भी डिस्टर्ब है, तो कभी भी दोनों सोल्यूशन पे नहीं आ पाएंगे, झगड़ा होगा, दोनों में क्लैशेस होंगे, आर्गुमेंट्स होंगे और वो फिनिश नहीं होंगे। और अगर ट्रांजिट में आ गया मामला, दशाओं में आ गया मामला, तो सिचुएशन और डिस्टर्ब होगी। अब आपको ये लग रहा है कि सर 36 में से 30 गुण मिल गए हमारे, तो नवमांश भी ठीक है, लग्न कुंडली भी ठीक है, शुक्र भी उच्च का बैठा है, अब दिक्कत क्यों है? अगर आप और डेप्थ में जाएंगे तो नक्षत्र देखेंगे आप, शुक्र किस नक्षत्र में गया, लग्न किस नक्षत्र में है, गुरु किस नक्षत्र में है, आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, ये पॉसिबल ही नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम हो और उसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से डिकोड ना कर सकें। अभी लास्ट टाइम की बात है, मुझे एक पेरेंट्स मिले, उन्होंने बोला कि सर हमने हॉरोस्कोप दिखाई, सेपरेशन हो गया था, डिवोर्स हो गया था उनकी बेटी का। उन्होंने बोला कि पंडित जी ने बोला है कि ये डिवोर्स तो होना ही नहीं चाहिए था, कुंडली में है ही नहीं, डिवोर्स हो गया। और पंडित कह रहे हैं कि कुंडली में तो था नहीं, ये हो कैसे गया? देखें, लाइफ का कोई भी इवेंट ऐसा नहीं हो सकता कि कुंडली में ना हो और लाइफ में हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। और पंडित बोल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं इस बात को कि हॉरोस्कोप में तो नहीं है, हो कैसे गया? इसका मतलब है उन्हें कुछ नहीं आ रहा, दे हैव जीरो नॉलेज। ट्रस्ट मी, दे हैव जीरो नॉलेज। अगर कोई भी इवेंट लाइफ में ट्रिगर हुआ है, आज आप लोग अगर इस क्लास में बैठे हैं, अगर आपने ये पूरी क्लास अटेंड करी है, इट मींस कोई ना कोई प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन 100% है, तभी आपने अटेंड करी। फैक्ट है ये, इट्स अ फ्री सेशन। कोई होगा जो 10 मिनट में एग्जिट करेगा, कोई 30 मिनट में, कोई पूरा सुनेगा, कोई मुझे कांटेक्ट करेगा। इट बिकॉज ऑफ प्लेनेटरी मूवमेंट। वो प्लेनेटरी मूवमेंट होगा और वो ट्रिगर होगा, आप बैठेंगे, सुनेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो लाइफ में कोई भी मूवमेंट ऐसा नहीं है जो हॉरोस्कोप से ट्रैक ना हो पाए। आप खुश हैं, दुखी हैं, मॉर्निंग में बॉस से फाइट हो गई, आर्गुमेंट हो गया, मैं आपको आपके हॉरोस्कोप में दिखा दूंगा 100% वो क्यों ट्रिगर हो। 100%, देयर इज नो 99.99, इट्स अ 100% श्योर शॉर्ट केस वैदिक एस्ट्रोलॉजी। दिस इज सो स्ट्रॉन्ग, इट इज सो एक्यूरेट। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स ये है कि लोगों को नॉलेज नहीं, और लोग बिजनेस कर रहे हैं मार्केटिंग के ऊपर। मार्केटिंग पे बिजनेस नहीं है, नॉलेज का बिजनेस, राइट? खैर, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, हम टॉपिक पे आएंगे, राइट? हम टॉपिक पे ही रहेंगे अपना, नहीं तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी हमारी। खैर, राइट। तो देखें, जो अगर आपके पास आपको मैच मेकिंग करवानी है तो बहुत डिफिकल्ट है, इट टेक्स टाइम। आपको 2 हॉरोस्कोप्स देखनी है और फिर देखना है कि दोनों की मैरिड लाइफ में डिवोर्स, सेपरेशन या डेथ का केस तो नहीं है। प्रॉब्लम्स तो होंगी,
जनरली हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लैशेस होते हैं, नॉर्मल सी बात है, राइट। लेकिन हमको ये देखना है कि सेपरेशन ना हो जाए, डिवोर्स ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि एक घर के अंदर दोनों रह रहे हैं, एक अलग कमरे में और एक अलग कमरे में। बहुत से कपल्स आए मेरे पास और ये सिचुएशन है कि वाइफ इज स्टेइंग इन डिफरेंट रूम, हस्बैंड इज स्टेइंग इन डिफरेंट रूम, लाइफ निकाल दी उन्होंने, पूरी लाइफ निकाल दी, डिवोर्स नहीं हुआ, सेपरेशन नहीं हुआ, ऑफिशियली दे आर मैरिड बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट रूम में। तो ये सिचुएशंस होती हैं लाइफ में और कुंडली में दिखती हैं, राइट। अब इन सारे सिचुएशंस को देखना, डील करना, एक बेसिक फॉर्मूला मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जनरली इसको मैं यूज करता हूँ, मैं आपसे भी शेयर करूंगा क्योंकि नॉलेज शेयरिंग है। अगर लड़की की हॉरोस्कोप वीक है तो मैं कोशिश करता हूं कि जो बॉय की हॉरोस्कोप वो स्ट्रांग हो, इन टर्म्स ऑफ मैरिज, नॉट इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, जॉब, नो, इन टर्म्स ऑफ मैरिज। अगर लड़की की हॉरोस्कोप वीक है, लड़के की स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर लड़के की वीक है तो लड़की की स्ट्रांग होनी चाहिए। तो क्या होता है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, गाड़ी चल जाती है, डिवोर्स सेपरेशन नहीं होता। और अगर दोनों की ही मैरिज का चार्ट वीक है, फिर वही होगा 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 11 मंथ, 2 साल, डिवोर्स और सेपरेशन, राइट। तो एक लंबा एनालिसिस होता है जो हम मैरिज के ऊपर करते हैं, राइट। चल, ये तो हमने छोटी सी बात करी है। अब मुझे बताओ, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ आप लोग। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, डाउट है इस टॉपिक को लेकर जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैरिज को लेकर? एनी वन ऑफ यू? सर, प्रियंका बोल रही थी। यस प्रियंका, बोले आप। जी, अभी आप जो बोलेगी मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ग्रह मैत्री, है ना। उसके बाद आपका आता है भकुत एंड नाड़ी, राइट राइट जी। राइट। सोच लीजिए इसमें 3 पॉइंट्स जो हुए, 3 में से 2/3 अगर होता है देन इट्स ओके और स्टिल नॉट ओके। देखिए 2/3, देखिए प्रियंका, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है प्रियंका, ये जो मैच मेकिंग है ना, दिस इज द लास्ट स्टेप, दिस इज द लास्ट स्टेप। अगर मैं शादी की बात करूं तो अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तो 100 पॉइंट पे जाके मैं मैच मेकिंग करूंगा। सबसे पहले मैं लग्न कुंडली दोनों को देखूंगा, उसके बाद दोनों का नवमांश देखूंगा, फिर दोनों की दशाएं देखूंगा, फिर दोनों का सप्तांश देखूंगा, बच्चों में दिक्कत तो नहीं है, फिर दोनों के प्लैनेट्स देखूंगा, फिर दोनों के नक्षत्र देखूंगा। अगर ये चीजें मिलती हैं, मैच करेंगी, तब मैं मैच मेकिंग पे जाऊंगा, वरना मैं मैच मेकिंग पे जाऊंगा ही नहीं। अगर डिवोर्स दिख गया, सेपरेशन दिख गया, तो मैच मेकिंग से फायदा क्या, मुझे बताओ। बताओ मुझे आप प्रियंका, अगर मुझे कुंडली में डिवोर्स दिख रहा है तो मैच मेकिंग में करूंगा क्यों, पर्पस क्या है? क्लियर है आपको बात? जी जी, राइट। तो मैच तो मेकिंग पहले लग्न कुंडली इज इम्पोर्टेंट, राइट, क्या बोल मतलब दोनों की कुंडली इज इम्पोर्टेंट फर्स्ट, लग्न कुंडली दोनों का पूरा अच्छी तरह से देखने के बाद जाके मैच मेकिंग। लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, नक्षत्रों के एनालिसिस, दशाएं, अंतरदशाएं, और उसके बाद जाके अगर सब कुछ ठीक होगा फिर हम मैच मेकिंग पे जाएंगे, वरना वी विल नॉट गो फॉर द मैच मेकिंग। हम वहीं पे स्टॉप करके मना कर देंगे, हम बोलेंगे नहीं। ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन था कि भकुट, नाड़ी और ग्रह मैत्री, राइट। तो प्रियंका, मैं उसमें ये बोलूंगा कि ग्रह मैत्री मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग, क्योंकि आज की डेट में कपल्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को दे रहे हैं कि पैसे को नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वो देख रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आज की डेट में वेल्थ, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है कपल्स के बीच में। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के दिन पेरेंट्स भी चाह रहे हैं, कपल्स खुद भी चाह रहे हैं कि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग कहां से आएगी, वो ग्रह मैत्री से आएगी। दिस इज माई पर्सनल व्यू, सबके अपने अपने व्यू हो सकते हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैंने अपना ओपिनियन आपसे शेयर किया जी। राइट राइट। एनी अदर क्वेश्चन, किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो?
सर डाइवोर्स का हम्म, डाइवोर्स का अगर 8th हाउस से आप बोल रहे हैं देखने के लिए, तो ये दोनों के 8th हाउस देखना होगा ना। अगर एक के में है वो प्लैनेट्स और दूसरे के में नहीं है तो डाइवोर्स हो सकता है। देखो मीनाक्षी, कई बार कपल्स आते हैं मेरे पास और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है ना आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। आप 100% देखो, 100% बात कर रहा हूं मैं। डिवोर्स वो इनिशिएट करेगा जिसके 8th हाउस में वीक होगा। जिसका 8th हाउस स्ट्रांग होगा वो कभी भी डिवोर्स इनिशिएट नहीं करेगा। और बहुत प्रैक्टिकल है ये। जैसे मान लेते हैं बॉय का 8th हाउस वीक है, तो लड़का डिवोर्स के लिए बोलेगा, लड़की कभी नहीं बोलेगी। लड़की का अगर 8th हाउस वीक है तो लड़की बोलेगी मुझे डिवोर्स सेपरेशन चाहिए, लड़का नहीं बोलेगा। लड़का बोलेगा नहीं, मैं तो रेडी हूं किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज करके गाड़ी को चलाने के लिए। जिसका भी 8th हाउस वीक होगा वो बोलेगा कि मुझे नहीं रहना, और दोनों का ही वीक हो गया तो दोनों ही बोलेंगे कि अब हमें नहीं रहना। बड़ी कॉमन सी बात है मीनाक्षी। पर अगर एक का वीक है तो चांसेस हैं डाइवोर्स होने के कि बच भी सकता है। अब ये बात क्वेश्चन है कि दोनों के, अब एक का वीक है एक का स्ट्रांग है। अब एक तो मैरिज को सेव करना चाह रहा है और दूसरा मैरिज को सेव नहीं करना चाह रहा, वो डिवोर्स चाह रहा है। राइट, ये बोल रहे हो ना? हाँ जी। ठीक है। अब उसमें दशाएं, अंतर्दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर दशा खराब चल रही है तो ट्रिगर हो जाता है, और अगर दशाएं खराब नहीं चल रही तो वो बात डिवोर्स तक नहीं जाती, या डिवोर्स तक जाके भी वो मैटर सेटल हो जाता है। उसमें दशाएं, ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है सर, थैंक यू। राइट, कोई और क्वेश्चन किसी के मन में? सर अगर एक मतलब फर्स्ट डिवोर्स हो गया है और सेकंड मैरिज के बारे में कोई पूछ रहा है, तो वहां पे कुछ चेंजेस एडजस्टमेंट्स करते हो या सेम प्रोसेस है? देखिए, जो मैच मेकिंग है दैट इज सेम। इवन फॉर थर्ड मैरिज और फोर्थ मैरिज मैच मेकिंग प्रोसेस विल बी सेम, वो तो सेम रहेगा। लेकिन अगर वो सेकंड मैरिज है तो हम 7th की जगह 9th हाउस देखेंगे उसका। अगर सेकंड मैरिज है तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, 7th की जगह 9th हाउस देख लेंगे। थर्ड मैरिज है तो 11th हाउस देख लेंगे हम। वो हाउसेस चेंज होते रहेंगे लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो सेम रहेगा ना। जो कुंडली है दैट इज 360 डिग्री एनालिसिस। इट इज नॉट फिक्स कि फर्स्ट हाउस ही फर्स्ट हाउस है, नहीं, इट इज 360 डिग्री एनालिसिस। इसको हम कैसे भी रोटेट कर सके और देख लेंगे हम। ये रीजन है इसके, और इसीलिए कॉम्प्लेक्स है। राइट, एनी अदर क्वेश्चन? किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? चलो, तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने एक इसके ऊपर डिस्कशन किया है। राइट, और हम लोगों ने इस बात को एनालाइज करा, समझा, बहुत डेप्थ में तो नहीं, एक ही वेबिनार है। देखो, इसके लिए रेमेडीज भी बहुत सारी हो सकती हैं। इसके लिए डिफरेंट रेमेडीज हैं। डिफरेंट रेमेडीज में हम लोग क्रिस्टल यूज करते हैं, रुद्राक्ष यूज करते हैं, यंत्र यूज करते हैं, वो अवेलेबल है हमारे पास। जब हम कंसल्टेशंस करते हैं तो फिर हम रेमेडीज यूज करते हैं। हम क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट यूज करते हैं, स्टोन्स यूज करते हैं, रुद्राक्ष यूज करते हैं, डिफरेंट यंत्र हैं वो यूज करते हैं। तो जो मीनाक्षी की बात थी कि डिवोर्स है, ये है, तो उसके उपाय भी हैं। उसको हम लोग कम भी कर पाते हैं, और कम करने के लिए रेमेडीज हैं, उपाय हैं, मंत्र हैं। तो वो जब आप कंसल्टेशन लेंगे मेरे से बात करेंगे, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, तो चीजें कम भी होती हैं, उसके रिजल्ट आपको लाइफ में मिलते हैं। ये भी एक दूसरा एस्पेक्ट है। राइट, तो क्योंकि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ प्रॉब्लम है, सोल्यूशन नहीं होगा। ये तो सर अल्टीमेटली यही कंक्लूजन है कि ये गुण मिलान इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जितना बाकी चीजें देखनी है, दशा या वो सब देखना जरूरी है, लगन चार्ट। एग्जैक्टली मीनाक्षी, तभी तो आज की डेट में डिवोर्स, सेपरेशन इतने ज्यादा हो रहे हैं। क्योंकि सर मैं सिर्फ गुण मिलान देख के ही कितने लड़के रिजेक्ट कर चुके। अब आपने वही मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, गुण मिलान। तो मैं आपसे क्या बोला, अगर मेरे पास 100 लिस्ट है तो 99th पोजीशन पे मैं रखूंगा गुण मिलान को।
मैं 99 पोजीशन पे गुण मिलाकर को रखूंगा। मैंने ऐसी मैरिजेस के लिए भी हाँ बोली है जिसके 17 या 16 गुण ही मिल रहे हैं, मैंने उसके लिए भी हाँ बोला है। और किसी के लिए 30 पॉइंट्स के लिए भी मैंने मना किया है, राइट। तो जो आज की डेट में लोगों को पता तो है नहीं, मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला, लोग फ्री सॉफ्टवेयर खोलते हैं, मैच मेकिंग करते हैं, बोलते हैं नहीं मांगलिक का है। 2 क्राइटेरिया फिक्स्ड हैं लोगों के, एक मांगलिक और एक मैच मेकिंग, और मैरिज के लिए हाँ और ना करते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हो चाहे वो पंडित हो। फिर वो लास्ट में क्या बोलते हैं कि सब किस्मत खराब थी, हमने तो कुंडली मिलाई थी, हमारे तो पंडित जी ने कहा था कि ये तो बेस्ट है, सीताराम की जोड़ी है, ब्ला ब्ला ब्ला, अब क्यों हो गया, किस्मत खराब है। मीनाक्षी सही बोल रहा हूं मैं? हाँ जी सर। फिर हम्म, तो ये बात नहीं है, आपने प्रोसेस ही फॉलो नहीं करा, दिस इज द रीजन, राइट। तो मैच मेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हॉरोस्कोप को दिखाओ, दोनों के चार्ट भेजो मेरे पास, देन उसको फिर डिटेल में देख के देन वी कैन कंक्लूड समथिंग। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट्स नॉट 5 मिनट और 10 मिनट टास्क, ऐसा नहीं है, राइट। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये जो हमने वेबिनार लिया है, मैं एक लिंक शेयर करूंगा आप लोगों से, और उस लिंक पे आप लोग अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें इस वेबिनार को लेकर, और जो आपके फीडबैक्स होंगे वो हमारी वेबसाइट्स पे शो होंगे, राइट। तो जो भी आप लोगों के फीडबैक हैं, राइट, उस पे रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग आप सेलेक्ट करो, जो भी फीडबैक आपके हैं रिगार्डिंग दिस वेबिनार उसको आप सबमिट करो, एंड दैट रेटिंग एंड फीडबैक विल रिफ्लेक्ट इन आवर वेबसाइट, राइट। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस सम अदर थिंग्स, राइट। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।